ये कहानी है उस आदमी की जो कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहने लगा था, बिल्कुल हम सब की तरह। और इस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और काफ़ी तनाव में भी रहता था। वो इसलिए परेशान था क्योंकि उससे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। रोज़ उसके घर किसी न किसी रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा रहता था। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहने लगा था और इसी के चलते वो बेमतलब बहुत से बच्चों को छोटी मोटी बातों पर, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को डांट दिया करता था और उनसे झगड़ा करता था। एक बार उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरा होमवर्क करा दो। वो आदमी पहले से इतना परेशान था, उसने अपने बेटे को भी डांट कर भगा दिया। उसके बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया तो उसने देखा कि बेटा अपने कमरे में सोया हुआ था और उसके होमवर्क की बुक खुली पड़ी थी, उसके हाथ में ही थी। उसने उसकी बुक हाथ से उठाई और साथ में ही रखने लगा था तो उसे दिखा, होमवर्क का टाइटल था, जो चीज़ें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो चीज़ें अच्छी ही होती हैं। उसके बाद उसने पूरा पैराग्राफ जो उसके बेटे ने लिखा था पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था कि मैं फाइनल एग्जाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसके लिए बाद में हमारे स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं उन कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पहले तो बहुत कड़वी लगती हैं लेकिन बाद में इन्हीं की वजह से मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं सुबह सुबह बजने वाली अलार्म की घंटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी आवाज़ से मुझे कुछ देर तो अच्छी नहीं लगती लेकिन वो आवाज़ बाद में मुझे बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अच्छे पिता दिए। उनकी डांट शुरू में तो मुझे बहुत बुरी लगती है लेकिन उसी की वजह से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पिताजी ही मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास तो उनके पिता भी नहीं हैं। होमवर्क पढ़ने के बाद वो आदमी ऐसा लगा कि जैसे वो नींद से जाग गया हो। उसके दिमाग में बार बार ये सब बातें घूम रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी शांत हुआ। उसने एक पेन और पेपर लिया, अपनी परेशानियों को लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा कि मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जिनके पास कोई भी काम नहीं है, मेरे पास तो काम भी है। उस आदमी ने लिखा कि मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, मतलब ये कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और मेरा घर भरा हुआ है और मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा नसीब बहुत अच्छा है। उन लोगों का नसीब अच्छा नहीं है जिनके पास परिवार ही नहीं है। मेरे घर की पहचान है, मेरे सुख दुख में मेरे साथ देने वाले मेरे मित्र और रिश्तेदार हैं। ये सब सोचने के बाद वो आदमी बहुत अच्छा महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे उसके सर का बोझ पूरा का पूरा हल्का हो गया हो। उसने ईश्वर की तरफ हाथ उठा के बोला, मालिक मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं जिनको मैं नज़रअंदाज करता आया। अपनी परेशानी और चिंता मेरी सारी दूर हो गई। और उसने अपने सोते हुए बेटे को गोदी में उठाया और गले से लगाकर बोला, आज मेरी सारी चिंता तेरी वजह से दूर हो गई। इसलिए जब तक हम जीवन की परेशानियों को नेगेटिव रूप से देखेंगे तो हम अपनी परेशानियों से घिरे रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं पॉजिटिव रूप से देखेंगे तो वो सोच, पॉजिटिव सोच हमारे सारे दुख दर्द को सुख में बदल देगी। हम हमेशा अपने से बड़े लोगों की तरफ देखते हैं जिनके पास बड़े घर हैं, बड़ी कार है, बड़े पैसे हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं और अपना सुकून खो देते हैं। कभी उन लोगों की तरफ भी देखना चाहिए जिनका परिवार नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तभी हमें एहसास होगा
इसलिए हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।